दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद पहली बार केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और अपनी भविष्य की रणनीति का खुलासा किया। क्या है ये रणनीति, क्यों दिया उन्होंने इस्तीफे का ऐलान और क्या हो सकता है दिल्ली की राजनीति में आगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग के लिए राजनीति में कदम रखा, अब खुद विवादों के घेरे में हैं। आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदार करार नहीं देती। उनके इस फैसले से दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वहीं केजरीवाल ने क्या कहा? तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। केजरीवाल ने अपने संबोधन में बताया कि जेल में रहते हुए उन्होंने भगत सिंह की जेल डायरी, रामायण और गीता जैसी किताबें पढ़ी, जिससे उन्हें सोचने और आत्ममंथन का समय मिला। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी छोटी सी पार्टी ने देश की राजनीति को बदल दिया है और अब वो जनता की अदालत से फैसला लेकर ही वापस आएंगे। उन्होंने इस दौरान अपने सबसे करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया के बारे में भी बात की। उन्होंने भी कहा कि जब तक जनता उन्हें चुनकर वापस नहीं लाती, वो डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभालेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि पिछले 10 साल से केंद्र ने उनके कामों में रुकावट डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उन्हें और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई और छापेमारी जैसे तमाम हथकंडे अपनाए। इनका मकसद था पार्टी तोड़ना और मुझे तोड़ना, लेकिन हमें जनता का समर्थन मिला और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, केजरीवाल ने जोर देकर कहा। साथ ही उन्होंने चुनावों की जल्द घोषणा करने की मांग की और कहा कि अगर जनता उन्हें ईमानदार मानती है तो वो जमकर वोट दें। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में ही हो जाएं, ताकि जनता का फैसला जल्द से जल्द सामने आ सके। अब सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा कदम आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर दिल्ली की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा और मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं का भविष्य क्या होगा? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें और हमको ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।